राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी की अलमीरा ठीक कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की अलमीरा कैसे ठीक करते हैं, उनके कपड़े कैसे सेटिंग से रखने चाहिए, ज्वेलरी कैसे रखनी चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे। जिसते कान्हा जी बड़े हो और जो थुत्ते कान्हा जी थे सीलते कपड़े उनके लिए स्पेशली, जिसके कपड़े स्पेशली है, मतलब बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी ड्रेस कैसे रखते हैं, जो खुद सिलते हैं वो कैसे रखते हैं। जैसे कि मैं सिलती हूँ लड्डू गोपाल जी की पोशाक, क्योंकि उनके कान्हा जी के लिए बहुत सारे कपड़े बन जाते होते हैं। बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं। मेरे जैसे पास लड्डू के बहुत लिए? सारे कपड़े लड्डू गोपाल जी के, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो हमारे कान्हा जी के इतने सारे कपड़े हैं। ये देखो अभी मैंने सारी सेटिंग करनी है मुझे। अब मैं आपके सामने दिखा रही हूँ ज्वेलरी वगैरह सब। अब मैं आपको कैसे बताती हूँ कैसे लड्डू गोपाल जी के कपड़े कैसे रखते हैं और किस तरीके से सेटिंग करके रखनी चाहिए। तो दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये सब कपड़े हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं। तो मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ। तो राधे राधे श्री अरदास। तो जिनके पास लड्डू गोपाल जी के पास इस तरीके की पोशाक है, मैं उनकी बताती हूँ पहले क्या करना है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की पोशाकों को तय लगानी है। तो इसको इस तरीके से तय लगा के ये सब हमने तय लगा रखी है। इस तरह से तय हमारी रूह ने भी हेल्प करी है थोड़ी सी। देखा इस तरीके से हम इसको, जो बेबी बॉय वाले कपड़े होते हैं, बेबी वाले कपड़े उसको हम इस तरीके से तय लगाकर एक इस तरीके का बैग लेके आ जाना। ये मार्केट में मिलते हैं बैग, आपके आसपास कहीं कोई मार्केट में भी वहाँ भी मिल जाएंगे। ये साड़ी वगैरह पैकिंग करके रखते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने ऐसे बहुत सारे मंगवा रखे हैं। ये तो हमारे रेगुलर वाले कपड़े हैं। इस तरीके से और ये काफ़ी टाइम से बैग ला रखे थे, उनकी चैन थोड़ी फेल हो गई, तो इनको मैं इस तरीके से रखूँगी। इस तरीके से रखने हैं। अब मैं ये वाला पोशाक बताती हूँ जो हम लड्डू गोपाल जी की बस पहली पोशाक होती है, छोटी, उनको भी हमें इसी तरीके से लगा के इस तरीके से बैग में रखेंगे। जो छोटे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो लड्डू गोपाल जी बड़े होते हैं, उनकी पोशाक को भी हमें इस तरीके से तय लगा के रखना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी 3 है 4 का सेट बना हुआ है, तो आप इनका सेट बना के एक एक पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं। और इनके ब्लाउज हो जाते हैं, ये ब्लाउज भी हम इस तरीके से पकड़ के ऐसे, ये वाली पोशाक को भी हम इस तरीके से इनको तय लगाता है इस तरीके से फोल्ड करके। अगर आपके पास बड़ा बैग है इस तरीके का, तो आप इनको इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से भी ऐसे, मेरे पास छोटे बैग हैं तो मैं इनको ये वाले इस तरीके से इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इनको भी हम बैग में रखेंगे। तरीके से रखेंगे ऐसे करके, इसको भी इसमें रखेंगे हम। ये लड्डू के फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस है। सेकंड बर्थडे की ड्रेस। अगर आपके पास बड़ा इस टाइप का बड़ा हो ना पैकेट, तो आप उसमें फोल्ड ना कर इस तरीके से कढ़ाई में रख दें। यहाँ पे अब ये वाली भी हम इस तरीके से इसको पैक करेंगे। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, सबको इकट्ठे करके इस बैग में। इनके पट्टे किसी किसी के साइड में, मैं इसी के साइड में रखती हूँ। देखो पहले लगवा लूँ। इनकी टोपी वगैरह, ये कैप वगैरह, मुकुट वगैरह, ये सब ब्लाउज वगैरह सब साथ बना के ये सब एक साथ रख रहे हैं। पूरा सेट के साथ मुकुट वगैरह ये सब। अब हम ये वाली पोशाक भी इस तरीके से रखेंगे। ये हमारे लड्डू बाबू के, केशव कुंज बाबू की ड्रेस है ये वाली सारी। ये हमारे पैकेट बन चुके हैं इस तरीके से। ये देखो ये बेबी बॉय वाले हैं।
अब इनको सबको हम अलमीरा में लगाएंगे बाद में। इतने मैं आपको और दिखाती हूँ लहंगे वगैरह राधा रानी के, बिहारी जी के पोशाक कैसे रखते हैं। इसकी इस तरीके से चैन लगानी है। मेरी यहाँ की इसकी चैन फेल हो रही है सबकी, मैं ये नई लेके आऊँगी बाद में, फिर इसकी चैन लगाऊंगी सबकी। इस तरीके से पैक कर दो, पैक करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सेट इस तरीके से बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको ड्रेस चाहिए लड्डू गोपाल जी की, आप तुरंत निकाल सकते हो। ये हमारा हैंगर है, आप हैंगर को इस तरीके से निकाल कर इसको इस तरीके से छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाक डाल सकते हो। आपको ये वाला हिस्सा लिया आपने, इसको इस तरीके से डाला, इस तरीके से डाला, इससे इस तरीके से अलमीरा में इस तरीके से लगा दिया। अगर आपके पास अलमीरा नहीं लड्डू गोपाल जी छोटी अलमीरा बना रखी है या फिर स्पेस कम है, या फिर इस तरीके से कर लो, ये ज़्यादा बेस्ट है आपको। और जैसे मैंने पैकेट बताया था भी आपको कि पैकेट में इस तरीके से रखनी होती है, ऐसे भी रख सकते हो। इसको मैं अलमीरा में लगाऊंगी, इस तरीके से निकाल लूँगी। ऐसे इसमें स्पेस और भी है, आप इस तरीके से और भी ला सकते हो। और मैंने इतने लगाया क्योंकि मेरे पास दूसरा हैंगर है, अलमीरा में लगा जा रहा है। ये देखो थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसको इस तरीके से डाला, ये देखो ये इस तरीके से हो गया। अब हम राधा रानी की पोशाक और हमारे माधव की पोशाक को रखेंगे। ये हमारे माधव की, हमारी माता रानी की भी ऐसी है। इसको भी हम इस तरीके से तेल लगा के इनके दुपट्टे पूरा सेट बना के इस तरीके से रखेंगे हम। तो ये भी हमारा पैकेट बन चुका है, इसको भी हम रखेंगे इस तरीके से। अब राधा रानी की पोशाक हो, माता रानी की होए, पूरा सेट बना के इस तरीके से पैकेट में पैक करके रख सकते हो आप। ये देखो ब्लाउज वगैरह सब सेट बना के इस तरीके से हम रखेंगे। ये हमारा पैकेट बन चुका है, इसको अब रखेंगे हम। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक बेबी बॉय वाली, इसकी भी हम तेल लगा के इस तरीके से रखेंगे। इनको भी, इसको भी हम पैकेट में रखेंगे। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की पोशाक हमें आसान तरीके से मिल जाती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने हैंगर लिया, अपने लड्डू बाबू की पोशाक डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे इसके अंदर। ये हम लगाएंगे इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से हैंगर लगा देंगे अलमीरा के अंदर। मैं खाने की अलमीरा ठीक कर रही हूँ, यहाँ हमारे कारपेंटर का काम चल रहा है। ये पैनल लग रहा है हमारे, और इसमें फिर लाइटिंग लगेगी। सब लड्डू के बर्थडे की तैयारी हो रही है हमारे घर में। ये अब हमारे बिहारी जी के, मैं राधा रानी की पोशाक को भी रखेंगे इस तरीके से पैकिंग कर करके। ये इनके ब्लाउज, दुपट्टे, सबको इस तरीके से पैकिंग बनाएंगे जैसे हमने। ये भी पैक हो चुके हैं हमारे, इसको भी हम अलमीरा में रखेंगे। जब कोई मंदिर की सफाई करनी होती है या फिर कोई ओकेजन होता है, एकादशी होती है, तो मैं झटपट से निकाल लेती हूँ इस तरीके से पोशाक को, दिक्कत नहीं होती मुझे इस तरीके ढूंढने में। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के रेगुलर की पोशाक है, ये भी हमने हैंगर में इस तरीके से लगाएंगे इसको भी अलमीरा में। ये देखो हैंगर में इस तरीके से। अब हम लड्डू गोपाल जी के कुर्ते इसके अंदर लगाएंगे, हैंगर के अंदर। अगर आपके पास हैंगर नहीं है, अलमीरा नहीं है, तो फिर आप उनको तेल लगा के पैकेट में पैक करके लगा सकते हो। इस तरीके से इसके अंदर। ये हमारे बाबू के हैं, लड्डू बाबू के जम सूट है। ये देखो इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस है मेरे बाबू के पास। ये सब मैं तय लगा के इस टाइप की पोरत में डाल के रखती हूँ पैकेट में। ये हमारे केशव कुंज बाबू के भी जम सूट है, ये भी हम इस तरीके से रखेंगे। हमने अपने कान्हा जी के मुकुट दिखाती हूँ उसको कैसे रखते हैं।
तरीके का बॉक्स लेती हूँ मैं। बॉक्स में इस तरीके से रखती हूँ इनको। इस तरीके से रखते हैं। सारे मुकुट में डिब्बे में पैक कर लेती हूँ इस तरीके से। कुछ नहीं रखे मेरे पास। ये सारे मुकुट मैंने डिब्बे में रखती है। और ये बड़े मुकुट मेरे बड़े कान्हा जी के है, तो छोटे तीसरे नंबर के लड्डू गोपाल जी वो। अब इसको हम थोड़े बहुत और रखे मेरे पास, तो ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। कैप वगैरह भी रख देंगे इसके अंदर। इस तरीके से रखती है। ये सब इसके अंदर रखती है मैंने। अब इसको हम बंद कर देंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी इससे निकाल लेंगे। ये हमारे कान्हा जी के बड़े वाले बाबू के जो तीसरे नंबर के लड्डू गोपाल जी उनके मुकुट हैं, उनको भी हम रखेंगे इस तरीके से। इसको हम पन्नी में डाल डाल के रखेंगे। इस तरीके से पन्नी में पैक कर दिया हमने, इनको भी कर देंगे। ये हमने इस तरीके से पैक कर दिया। ये हमारे कान्हा जी के इत्र हैं, इसको भी हमने डिब्बे में पैक कर दिए। ये हमारे कान्हा जी की हम ड्रेस लेके आए थे तीज के लिए, तो ये भी हमने इत्र में खुली नहीं है, इस तरीके से रख देंगे इसको। तो हम ये हमारे कान्हा जी के बाल हैं, ये चोटी है, डिब्बे में इस तरीके से रखते हैं। ये हमने पैक कर लिया इस तरीके से। ये हमारे कान्हा जी की ज्वेलरी है, इसको हम इस तरीके से डिब्बे में रखेंगे। देखो इस तरह से डिब्बे में पैक करके रखती हूँ, काली ना पड़े, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी है ये। ज्वेलरी तो और भी रखी हुई है मेरे पास, एक अलमीरा और लड्डू के पास। ये हमारे कान्हा के बैंगल्स है, ये रुद्राक्ष की माला है, इसका भी हम डिब्बे में पैक करके रखते हैं। ये सारी ज्वेलरी काली नहीं पड़ती अगर डिब्बे में पैक होने से। ये सब लड्डू की बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी है। वैसे ये काली नहीं पड़ी क्योंकि डिब्बे में रखी हुई थी, सारी की सारी बास्केट में रखी हुई थी। ये देखो इस तरीके से मैं इसको भी इतने बड़े डिब्बे में रखती हूँ ज्वेलरी, ताकि काली ना पड़े। इस तरीके से ये हमारे कान्हा जी की भोले बाबा की ड्रेस है। देखो ये मैं ये 2 लेके आई थी, तो ये सब संभाल के रखी हुई है। एक पिछले साल की है, एक इस बार लेके आई थी, क्योंकि मेरे को ना कलर चेंज करना था। मेरे पास ये पिछली बार की ये वाला कलर था, ये वाला, मगर मैं अब की बार ये वाला कलर लेके आई हूँ। ये सब मेरे पास संभाल के रखी हुई है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी की मुरली है, बंसी। तो बाकी ना लकड़ी की भी मेरे पास कुछ इस टाइप की भी है, तो सब मेरे डिब्बे में रख रखी है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा रही हूँ कि हम लड्डू गोपाल जी की जब भी कुछ चीज़ें रखें तो पैक करके रखें, ताकि वो काली ना पड़े। और इस तरीके से आपको ना ड्रेस वगैरह संभाल के रखोगे तो इस तरीके से मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो, ये इन वाले डिब्बों में मैंने मुकुट रख दिए। इसमें परफ्यूम है, इत्र है, उसमें बाल है, इसमें ज्वेलरी है। ये कुछ पोशाक नहीं है मेरे लड्डू बाबू की, ये मुकुट रखे हैं। कुछ मैंने इसमें भी ज्वेलरी रख रखी है। और ये देखो इस तरीके से हैंगर में लगा देती हूँ। ये देखो ये मैंने उल्टी लगा दिया। ये देखो इस तरीके से निकालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे लड्डू बाबा की ड्रेस है। ये देखो, ये कुछ तो मैंने सेट बना के रख रखी है, तीनों की। देखो तीनों की ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की। ये हमारे कान्हा जी की अलमारी सेट हो चुकी है। ये देखो, ये इसके अंदर हैवी ड्रेस है, सारी की सारी इसमें पैक कर रखी है मैंने पैकेट के अंदर।
और ये वाले कुछ ये राधा रानी की, माता रानी की, सब इस तरीके से पैक करके रख रखे हैं मैंने। देखो कुछ ड्रेस मैंने डिब्बों में भी रखी हुई है, ये इस तरीके से। ये देखो ये कुछ यहाँ भी रखी हुई है जो हैवी हैवी ड्रेस होती है। और ये सबसे ऊपर रखी है सर्दियों की ड्रेस। ये देखो एक अलमीरा हमारी लड्डू गोपाल जी की और है छोटी सी, उसमें भी कुछ पोशाक रखी हुई हैं। तो राधे राधे, श्री अरदास।